अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आप अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, यानी कि मेरा फेसबुक पेज शाहिद हुसैन और इसके अलावा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ये वीडियो ख़ास तौर पर मूविया जहरा काज़मी से मुतल्लिक है। एक तो ये है कि उनके वालिदैन ने गार्डियन वार्ड कोर्ट से रजू किया था कि उनकी बच्ची उनके हवाले की जाए और मुलाकात भी कराई जाए। उस हवाले से बाकायदा तौर पर नोटिस जो है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को इरसाल हो चुका है। बच्ची से मुतालिक, बच्ची के बयानात से मुतालिक कुछ खबरें ज़ेर गर्दिश थीं। आज मुलाकात हुई है एक बार फिर हमारी डीजी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से। उन्होंने क्या मज़ीद इंकशाफात किए, क्या मज़ीद तफसीलात हमारे सामने रखी बच्ची से मुतालिक, वो भी आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा आज जज साहब की, यानी कि सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब नहीं आ सके ज़ाती वजूहात की बिना पर। आज एक बार फिर जो है वो तारीख पड़ गई है। क्या जिब्रान नासिर के जो वो खदशात जो पहली ही समात पर जब मुलजिम की तरफ से दरख्वास्त दायर की गई थी, इजहार किया गया था, क्या वो अब दुरुस्त साबित हो रहे हैं? उसकी तफसीलात तमाम बैकग्राउंड आपके सामने रखेंगे ताकि मामला आपको समझ भी आ जाए और उसके बाद फिर ये ताख़ीर हो क्यों रही है वो भी आपके सामने आ जाएगी। और एक बार फिर एक और चीज़ भी बेनकाब करेंगे। हम मुसलसल कोशिश कर रहे हैं, जो मुलजमान और उनके साथियों की तरफ से एक मुहिम चलाई जा रही है, एक मुसलसल एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, एक मुहिम जोई की जा रही है मेहदी अली काज़मी और उनके ख़ानदान के ख़िलाफ़। एक बार फिर हम कुछ नए हक़ाइक़ और नई तफसीलात के साथ भी उनको बेनकाब करेंगे और नए हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे वालिदैन की जो है वो बच्ची से मुलाकात करने के हवाले से। देखें, कुछ अर्सा पहले, कुछ दिन पहले दरख्वास्त एक दायर की गई थी सिविल कोर्ट में और मुलजमान की तरफ से जो मुस्तकिल मुख्तलिफ़ अदालतों में पते दिए जा रहे हैं, उनके जो एक मेलिंग एड्रेस हैं, जो उनके घरों के या मुख्तलिफ़ रिहाइश गाहों के जो उनको पते हैं, वो भी दिए गए हैं जो उस दरख्वास्त में दर्ज किए गए थे। यानी कि उस दरख्वास्त में जब उनको फ़रीक बनाया गया था तो उनका जो एड्रेस है जहाँ पर नोटिस इरसाल होने, वो भी उसी दरख्वास्त में अटैच किए गए थे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत सारी दरख्वास्तें हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो हम जो है वो एक खुद पब्लिक नहीं करते कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और भी दीगर कई वजूहत होती हैं जिसकी वजह से हम खुद पब्लिक नहीं करते। लेकिन चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको बता तो सकते हैं लेकिन ज़ाहिर नहीं कर सकते। दरख्वास्त दायर की गई थी क्योंकि मुख्तलिफ अदालती फोरम्स के ऊपर ये बात तय हो चुकी है, बच्ची कम उम्र है, माइनर है और वालिदैन की ख्वाहिश है कि जब तक केस का फ़ैसला नहीं हो जाता, जब तक हतमी फ़ैसला नहीं हो जाता, तब तक एक तो ये है कि बच्ची से मुलाकात भी कराई जाए और उसके बाद फिर बच्ची से मुलाकात के साथ साथ तब तक बच्ची जो है उनके हवाले किए जाए, चूँकि जो ओरिजिनल गार्डियन हैं या ओरिजिनल जो सरपरस्त हैं वो सिर्फ बच्ची के माँ बाप ही हैं, तो लिहाजा बच्ची उनके हवाले की जाए। अदालत ने पहली समात की, उसके बाद दलाइल हुए, नोटिस जारी किए, लेकिन नोटिस मुल्ज़मान को शायद मसूल हुए या नहीं हुए, लेकिन मुल्ज़मान की तरफ से कोई पेश नहीं हुआ। उसके बाद एक अगली तारीख पड़ी जाती है, उस वक्त भी मुल्ज़मान की तरफ से कोई पेश नहीं होता। उसके बाद फिर एक और डेट पड़ती है जिसमें जो मेन जज थे, फैमिली कोर्ट की जज थी, वो नहीं थी। उसके बाद दूसरी अदालत में जब केस की समात हो रही होती है तो उस वक्त जो है मुल्ज़िम के जो वकील हैं, एसोसिएट वकील, वो पेश होते हैं और उन्होंने आके टाइम ले लिया कि हमें थोड़ी मोहलत दी जाए, कुछ वक्त दिया जाए दलाइल के लिए और हमें तैयारी के लिए, ताकि हम इस केस में पेश हो जाएं। उसमें ये जब ये मामला हुआ, उस दिन जब ये उनके वकील पेश हुए तो कुछ लोगों की तरफ से ये तासुर दिया गया कि मेहदी अली काज़मी और या उनके वकील जो है वो ये केस छुपा कर जो है वो कहीं दायर करके बैठे हुए थे और कहीं उन्होंने दायर किया। उसके बाद ये बग़ैर जो है वो बताए या बग़ैर ये मुल्ज़िम के नोटिस के ये जो है वो एक तरफ़ा ऑर्डर लेना चाह रहे थे। हालांकि अगर उनकी ये नीयत होती या अगर उनको इस तरह का काम कोई करना होता तो बहुत सारे रास्ते हैं जिसमें मुल्ज़मान को कानो कान खबर भी ना होती। अगर वो चाहते तो वो किसी भी सूरत जो है वो आपको एक कहते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता, बहुत सारी चीज़ें हो जाती, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं हुआ। जो आप लोगों ने अदालती फोरम्स के ऊपर, अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा है, चाहे वो सिटी कोर्ट्स हैं, लाहौर की अदालतें हैं या सिंध हाई कोर्ट है, यहाँ पर जो आप लोगों ने अपने घर के पते दिए हुए हैं, मुख्तलिफ अलग अलग पते दिए हुए हैं, उसमें आपको ना सिर्फ फ़रीक बनाया बल्कि वो पते भी दर्ज किए ताकि आपको नोटिस मौसूल हों और उसके बाद फिर अपना मौक़िफ़ आप भी अदालत में आके रखें। लेकिन आपकी तरफ से कोई पेश नहीं हुआ, या तो वो पते आपने गलत दिए हुए हैं या फिर आप झूठे और मकार हैं, इसलिए आप खुद जो है वो एक वावेला मचाना चाहते हैं, तमाशा करना चाहते हैं। और चूँकि आप हक़ाइक़ जो है वो ना किसी अदालती फोरम को सच बताना चाहते हैं और ना ही किसी और फोरम पर आप हक़ाइक़, सच्चे हक़ाइक़ रखना चाहते हैं, चूँकि आपको ज़िल्लत और रुसवाई नज़र आ रही है जिस तरह आप लोगों ने काम किया है। तो बहरहाल
अब उसमें डेट पड़ गई थी, टाइम पड़ गया था। आज इत्तेफाक से जो है सिंध हाई कोर्ट में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के जो डीजी हैं उनसे हमारी मुलाकात हो गई। तो हमने उनसे बच्ची की जो बच्ची का रहन सहन है, बच्ची की वहाँ पर किस तरह तरबियत की जा रही है, किस तरह उसका जो ख्याल रखा जा रहा है, उस हवाले से एक बार फिर हमने उनसे मालूमात लेने की कोशिश की। वो मैंने पहले भी आपको बताया था, बड़े हम्बल आदमी हैं। डीजी जो हैं उन्होंने एक तरीके से हमें सारी तफसीलात से आगाह किया। एक तो ये है कि मुख्तलिफ लोग जब भी दिल चाहता है बच्ची के बयानात को लेके या बच्ची से मुताल्लिक कुछ ना कुछ बातें ऐसी पब्लिक कर देते हैं जिसका दुनिया में किसी का ना कायनात के किसी भी जो है वो किसी कोने में भी उसका वजूद नहीं होता, लेकिन वो खबरें फैल देते हैं, बना के खबरें पब्लिक कर देते हैं, हालांकि ऐसा उसका बिल्कुल कहीं वजूद ही नहीं होता। तो हमने उनसे मालूमात ली। उन्होंने कहा बिल्कुल सब खबरें जो ज़ेर गर्दिश हैं वो मनगढ़ंत हैं, झूठी हैं और उनका कहीं वजूद नहीं है। इस तरह कोई बच्चे के साथ सीन हुआ ही नहीं है। जैसे कहा गया कि गन पॉइंट पर जो है वो बच्ची के बयानात लिए जाते हैं, बच्ची पे तशद्दुद किया जाता है, बच्ची के ऊपर जुल्म ज़्यादती हो रही है, जबर हो रहा है। उन्होंने कहा ऐसा हरगिज़ नहीं है। बच्ची जब चाहेगी जिस तरह चाहेगी, पहली बात तो यह है कि अदालत ने वहाँ रखा हुआ है और हम बच्ची को हिफाजत कर रहे हैं। जब अदालत जिस तरह हुक्म देगी उस पर हम अमल दरामद करेंगे। इसके अलावा कोई जो है हमारा कोई ना और मकसद है और ना ही कोई और आके मिल सकता है अपनी मर्ज़ी से, और ना ही कोई किसी को एक्सेस है। और किसी किस्म की गन पॉइंट के ऊपर किसी ने ना बयान लेने की कोशिश की। जब कोई मिल ही नहीं सकता तो फिर गन पॉइंट पे बयानात लेना या फिर इस तरह की चीज़ कैसे मुमकिन है। दूसरा उन्होंने बताया कि वालिदैन की तरफ से जो दरख्वास्त दायर की गई थी सिविल कोर्ट में कि बच्ची उनके हवाले की जाए या मुलाकात कराई जाए, इस हवाले से अदालत का बाकायदा तौर पर नोटिस मौसूल हो चुका है हमें, और हमने तैयारी के साथ पहले भी अदालत में जाके पेश हुए हैं। और अदालत में चूँकि हमारे जो लॉ अफसर हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के जो कानूनी टीम है वो पेश होती है, और जब अदालत कहेगी कि बच्ची को ला के पेश करना है या अदालत कहेगी कि बच्ची को पेश नहीं करना और आपने वैसे ही किसी से जिससे अदालत कहेगी, अगर अदालत कहेगी तो हम उनसे मुलाकात करा देंगे, अदालत के हुक्म के मुताबिक उस पर अमल दरामद करेंगे। लेकिन अदालत ने फिल वक्त ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया कि किसी से मुलाकात कराई जाए, लेकिन अदालत ने हमें नोटिस जारी किया था और नोटिस की तामील की जा रही है, यानी कि अदालतों में पेश हुआ जा रहा है और अदालत जब चाहेगी हमें बुलाएगी और हम जो है वो पेश हो जाएंगे। अगर अदालत कहेगी बच्ची को लाओ तो हम बच्ची को भी पेश कर देंगे। लेकिन बाकी जो खबरें हैं, दीगर जो खबरें ज़ेर गर्दिश हैं वो मनगढ़ंत हैं, झूठी हैं और उनके ऊपर कान ना धरे जाएँ। बहरहाल वो पहले भी हमने आपको बताया था कि लोग अपनी मर्जी से या अपनी ख्वाहिशात पर मबनी कुछ खबरें पब्लिक कर देते हैं, पता नहीं उनको क्या शौक़ है। इसके अलावा बच्ची का आज एमएलए होना था, जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब जो है आज एक बार फिर नहीं आए, और ये हमारा एक निज़ाम है, अदालती सिस्टम है, और ये सिर्फ सिंध हाई कोर्ट नहीं बल्कि दीगर अदालतों में भी बाज़ औक़ात ऐसा होता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ मुद्दई या उसके बाद जो इस केस में या इस किस्म के केसेस में जो फ़रीक होते हैं उनको काफ़ी परेशानी होती है, बल्कि ख़ास तौर पर अगर इस केस की बात करें तो पाकिस्तान में रहने वाले और पाकिस्तान के बाहर जो जिनकी वाबस्तगी हो चुकी है, किसी न किसी तरीके से अटैचमेंट हो चुकी है इस केस से मुतालिक, वो जो है वो मायूसी का भी इजहार करते हैं, गम और गुस्से का भी इजहार करते हैं कि समाअत नहीं हो पा रही और मुसलसल ताख़ीर हो रही है, और इस ताख़ीर की वजह जो है वो करार देते हैं कि मुल्ज़मान भी हैं और मुल्ज़मान को इसका फ़ायदा भी पहुँच रहा है। देखें ये हमारा निज़ाम है और इसके साथ तो हमने रहना है। बाकी जहाँ तक ताख़ीर की बात है वो बिल्कुल ठीक है, ताख़ीर हो चुकी है, इस तरह की ताख़ीर नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन ये आज नहीं तो कल समाअत होगी और इंशाल्लाह कानून के मुताबिक फ़ैसला भी होगा। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो इस किस्म के केसेस या जो केसेस जिनकी पार्ट हेड मैटर होते हैं या जिनकी जुज़वी समाअत हो चुकी होती है, कानूनी तरीक़ाकार ये है कि वही जज जो है वो उस केस की समाअत करते हैं जो जुज़वी समाअत पहले कर चुके होते हैं। दूसरे बेंच को अगर केस मार्क भी किए जाए तो उसकी वो समाअत नहीं करते। तो इसकी जुज़वी समाअत चूँकि कर चुके हैं, इसके बाद इससे पहले भी जब जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब नहीं आए, दूसरे बेंचेस को ये मुंतकिल तो हुआ केस, लेकिन वहाँ समाअत नहीं हो सकी। आज जो है वो ये केस मुंतकिल ही नहीं हुआ बल्कि मुकदमा गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया, और उसके बाद अब अगला जो हफ्ता शुरू होगा पीर के बाद, उसमें जो है वो अर्जेंसी की दरख्वास्त दायर की जाएगी कि फौरी समाअत की जाए, और उसके बाद फिर अर्जेंसी की दरख्वास्त पे पहली बार जैसे मुल्ज़िम को नोटिस होता है या प्रोसिक्यूशन और उसके बाद फिर दीगर को, उसके बाद फिर ये है कि मुमकिन है कि एक या दो समाअतों में मुमकिन है या इम्कान है कि उसका फ़ैसला हो जाएगा। लेकिन ये है कि ये काफ़ी परेशानी का सबब बन रहा है, चूँकि जिस दरख्वास्त या जिस दिन ये दरख्वास्त दायर हुई थी, यानी कि मुल्ज़िम की तरफ से जो दरख्वास्त दायर की गई थी वो एक ही दिन में दरख्वास्त दायर की गई, एक ही दिन में जो है वो एमएलए होना था जिस दिन, उसी दिन समाअत के लिए मुकर्रर हुई और उसी दिन ही एमएलए के जो होते होते रह गया, यानी कि हुक्म इम्तरा जारी कर दिया गया। उसमें लोगों में काफ़ी तशवीश पाई जाती है। उस दिन जब ये दरख्वास्त दायर हुई और उस दिन उनकी परमिशन भी ली गई कि आज ही इस केस को सुना जाए, 9:30 बजे के लिए अदालत ने समाअत के लिए मुकर्रर किया, फिर 10
बजे से कुछ देर पहले जो है ये केस समाअत के लिए आया था। तो उस वक्त चूंकि एमएलओ होने वाला था, जिब्रान नासिर साहब की तरफ से भी और प्रोसिक्यूटर की तरफ से भी मुसलसल अदालत से इस्तदा की जाती रही कि बच्ची एमएलओ की जो टीम है उनके सामने पहुंच चुकी है, एमएलओ होने वाला है, तो लिहाजा एमएलओ को ना रोका जाए। हाँ, अगर अदालत चाहती है, कोई भी लीगल पॉइंट को देखना चाहती है, उसका जायज़ा लेना चाहती है, तो आर्जी तौर पर उस रिपोर्ट को रोका जाए, जारी करने से रोका जाए, लेकिन एमएलओ के जो होना है, जो प्रोसीजर होना है, उसको ना रोका जाए, उसको होने दिया जाए। लेकिन अदालत ने कहा ठीक है, हम सुन लेंगे, अगली डेट पे देख के जायज़ा ले लेंगे, लेकिन वो अगली डेट है जो अब आने को नहीं है, यानी कि तारीख पर तारीख पड़ रही है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। तो इससे ये लगता है कि जो जिब्रान नासिर का उस वक्त भी खदशा था वो दुरुस्त था कि एमएलओ होना चाहिए था, फौरी तौर पर हो जाता। अगर कुछ मुल्ज़मान को फेवर देने वाले लोग अगर ये फेवर ना देते शायद, तो ये वक्त पर चीज़ जानी चाहिए थी, हो जाती। लेकिन जब ट्रायल कोर्ट से ऑर्डर आया, उसके बाद फिर आगे एमएलओ की टीम सेंट सर्विसेज हॉस्पिटल में बैठ चुकी थी और एमएलओ के लिए बच्ची पहुंचने वाली थी और कुछ देर बाद एमएलओ हो जाना था, लेकिन व्हाट्सएप के ऊपर जो है वो कॉपी इरसाल की गई सिंध हाई कोर्ट के ऑर्डर की, यानी कि फौरी तौर पर ये सारी कार्रवाई हुई और उसके बाद एमएलओ रोक दिया गया। तो वो खदशात थे कि एमएलओ के हवाले से एक सोची समझी एक मुनज़्ज़म जो है वो तरीके से जो है उसको रोका गया और उसके बाद फिर अदालत ने जब ये हुक्म इम्तरा जारी किया और उसके बाद फिर जो सहूलतकार थे उन्होंने उस पर फौरी तौर पर अमल दरामद भी किया। अब वो चाहते हैं या मुद्दई की तरफ से भी और दीगर लोगों की तरफ से कि अब अदालत जिस दिन भी दरख्वास्त ये सुन लेगी, दलाइल फ़रीक़ैन के सुन लेगी, हक़ाइक़ बहुत सारे सामने आ चुके हैं, वाज़े हो चुके हैं, चाहे चालान से मुतल्लिक़ थे या दीगर फैक्ट से वो हक़ाइक़ सामने आ चुके हैं। अब उम्मीद है कि अदालत सुनने के बाद कानून के मुताबिक जो है वो फ़ैसला जारी कर देगी। तो इंशाअल्लाह जिस दिन भी अदालत में ये केस आया, जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब जो है वो अवेलेबल होंगे, मौजूद होंगे अपनी कोर्ट में, तो दलाइल सुनेंगे और कानून के मुताबिक उम्मीद है कि फ़ैसला करेंगे। ताख़ीर हो रही है, पहले भी बहुत हो चुकी है, लेकिन सिंध हाई कोर्ट के हुक्म में इम्तना की वजह से और ज़्यादा ताख़ीर हो चुकी है। लोग सवाल कर रहे हैं कि अगर एमएलओ होना है या नहीं होना, मामला जो बीच में लटका हुआ है उसकी वजह से काफ़ी उनको परेशानी का सामना है। अगर ये जल्द अज जल्द इस केस की समाअत हो जाती या हो जाए तो उसके बाद ये मामला रुकेगा नहीं, बल्कि जल्द से जल्द ये केस आगे जो है अपनी ट्रायल की तरफ बढ़ेगा और मुल्ज़मान के खिलाफ जिस तरह घेरा तंग है इस तरह उनको मज़ीद जो है वो कानून के कटहरे मिला के जल्द से जल्द सज़ा भी मिलेगी। उम्मीद करते हैं जो भी मामला होंगे बेहतर होंगी, इस सिलसिले में जो भी अपडेट्स होंगी मज़ीद भी आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।